कि एक अजीब सा एलियन कोने में कांप रहा था। उसका शरीर ठंड से जम चुका था। जॉन का दिल पिघल गया। वो उसे घर के अंदर ले आया ताकि वो थोड़ा गर्म हो सके। उसने एलियन के लिए नाश्ता भी बनाया, लेकिन उसने बस सेब उठाकर खाया। यह देखकर जॉन तुरंत सुपरमार्केट गया और बस सेबों का पहाड़ खरीद लाया। कुछ ही दिनों में एलियन पूरी तरह ठीक हो गया। जॉन ने उसे अपना घर दिखाया, नहाने का तरीका समझाया, बाथरूम कैसे इस्तेमाल करते हैं सब बताया। जॉन की फैमिली शहर में रहती थी और घर बहुत कम आती थी, इसलिए अक्सर घर सूना सूना लगता था। लेकिन इस अजीब मेहमान के साथ वह अकेलापन गायब हो गया। भले ही एलियन बोलता नहीं था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत सहज हो चला था। तभी एक दिन पड़ोसी मैरी अचानक मिलने आई। उसने एलियन को देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। जॉन ने उसे पूरे हालात समझाए, कैसे कुछ दिन पहले उसके घर के पीछे एक स्पेस शिप गिरा था और कैसे उसने खराब जहाज से बाहर निकले इस एलियन को अपने घर रख लिया। मैरी पहले तो घबराई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में डर की जगह उत्साह आ गया। उसने जॉन को चेतावनी भी दी कि यह बात किसी और को न बताना, वरना सरकार इसे पकड़ कर ले जाएगी। इसके बाद मैरी अक्सर आने लगी। वो उससे बातें करती, उसे कपड़े ला कर देती और जब एलियन ने वो स्वेटर पहनकर देखा तो किसी चमत्कार की तरह फिट बैठ गया। दोनों अच्छी दोस्त बन गए, लेकिन परेशानी फिर खड़ी हो गई। दूसरी पड़ोसन बूढ़ी जोई ने भी एलियन को देख लिया। गुस्से की जगह उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वो भी बहुत अकेली थी। उसने वादा किया कि राज कभी नहीं खोलेगी। इसी दौरान एलियन ने एक पेंटिंग दिखाई। उसमें 7 बिल्लियां बनी थी। जोई बोली, शायद ये हमसे कुछ कहना चाहता है, शायद इसे 7 बिल्लियां चाहिए। अगली सुबह दरवाजे पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। उसके शरीर पर गाड़ी के साफ निशान थे। एलियन ने उसी शाम एक और तस्वीर दिखाई, इस बार स्पेस शिप की। मैरी को अचानक समझ आया, ओह, इसे अपनी जहाज को चलाने के लिए 7 बिल्लियों की जरूरत है। तीनों बुजुर्ग तुरंत बिल्ली के शव ढूंढने में लग गए। कुछ ही समय में 7 के 7 इकट्ठे हो गए। एलियन ने एक चांदी सी चादर निकाली और बिल्लियों पर डाल दी। अगले ही पल बिल्लियां हलचल करने लगी। वो जैसे किसी अदृश्य खींचाव से एक दूसरे से चिपक गईं और चादर के साथ मिलकर लाल रत्न का रूप ले लिया। एलियन ने उस रत्न को अपने जहाज के अंदर लगाया और स्पेसशिप धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसी समय सरकारी एजेंसी ने इस अनोखी ऊर्जा को पकड़ लिया और एजेंट्स को पकड़ने भेज दिया। जहाज का दरवाजा खुला और एलियन जाने को तैयार था। ये तीनों बुजुर्ग दोस्त उदास खड़े थे। जोई ने उसे एक क्रिस्टल बॉल दी। मैरी ने अपने हाथों